खबर है कि देश की संसद में बहुत कुछ बदलने वाला है। क्या क्या बदलने वाला है अभी तो देख रहे हैं आप कि एक दूसरे की पार्टी के सांसद जो है एनडीए की तरफ आ रहे हैं। मानसून सत्र से पहले संसद में एनडीए ने खुद को और ताकतवर बनाने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या मानसून सत्र में मोदी सरकार अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दांव खेलने वाली है। पिछले कुछ दिनों में क्षेत्रीय पार्टियों में बड़ी टूट देखने को मिली। पहले टीएमसी में टूट फूट, फिर उद्धव गुट के सांसदों का बागी होना, डीएमके का स्पीकर को लेटर लिखकर कांग्रेस से अलग बैठने की बात कहना और अब सपा में टूट की खबर के दावे ने देश की राजनीति को एक अलग मोड़ दे दिया है। टीएमसी के बागी सांसद पहले ही लोकसभा स्पीकर से मिल चुके हैं, एनडीए को समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। शिवसेना के सांसदों के बागी होने की खबर आई तो शिवसेना ने आज दिल्ली में संसदीय दल की बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में सिर्फ लोकसभा के 3 ही सांसद पहुंचे जो कल संजय राउत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ बाजी। बाकी जो कल भी आपको बताया था कि 6 बागी सांसदों की लिस्ट, वो आज बैठक में पहुंचे ही नहीं, जिसके बाद हलचल और बढ़ गई। ये साफ हो गया कि शिवसेना उद्धव गुट के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 बागी हो गए। महाराष्ट्र में हुई इस टूट पर दिल्ली से महाराष्ट्र तक कैसी हलचल है, एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, देखिए। कौन जाता है ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है। खुद के सांसद खुद को संभालने नहीं आते हैं तो खुद के गिरेबान में झांक करके देखो क्या कमी रह गई। उनको तो पहले शोकाज नहीं भेज दी है, 7 दिन का उनको जवाब के लिए टाइम दिया है। बाद में देख लेंगे, अभी वो प्रोसेस शुरू हो गया, हम उनको डिस्क्वालीफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। 7 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं आया कार्रवाई करिए, आप थोड़ी गैर कानूनी कार्रवाई। वो बिल जो 17 अप्रैल 2026 को संसद में टेबल तक तो पहुंचा, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया था। अब क्षेत्रीय पार्टियों के सारे एनडीए उसे हरी झंडी दिखाने के लिए प्लान बना रही है। सूत्रों की माने तो सरकार परिसीमन बिल को एक बार फिर संसद में पेश करने की तैयारी में है और इस बार समीकरण पहले से अलग दिखाई दे रहे हैं। दावा है कि टीएमसी के करीब 20 बागी सांसद सरकार के साथ खड़े हो सकते हैं। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद भी समर्थन दे सकते हैं और दक्षिण की बड़ी ताकत डीएमके के रुख को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। कुछ आंकड़े आपको दिखा देता हूं। अगर ये आंकड़े हकीकत में बदलते हैं तो संसद के अंदर राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। सवाल यह है कि क्या जो बिल अप्रैल में अटक गए थे उनको पास कराने के लिए इस बार सरकार को पर्याप्त समर्थन मिल जाएगा? क्या इस मानसून सत्र में विपक्ष में एक नई टूट की शुरुआत होने वाली है? क्या इस मानसून सत्र में इंडिया गठबंधन पूरी तरह खंड खंड हो जाएगा? इन सब के पीछे सबसे बड़ी वजह है परिसीमन बिल। आखिर इस बिल पर इतनी ज्यादा राजनीतिक लड़ाई क्यों छिड़ी हुई है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द सीधे मुद्दे की बात में बात होगी, लेकिन सबसे पहले देश में मची इस राजनीतिक तोड़फोड़ पर आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूं, देखिए। अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे। साथ रहने की बात कर रही थी। देखिए, आपको मैं चड्डा नहीं हूँ, ये मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। अभी उधर भाई महाराष्ट्र की तरफ मत ध्यान रखिए, अब यूपी का नंबर है। राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों के नाम है। उदाना कब तक चलेगा ये अफसाना? जुलाई में शुरू होने वाले मानसून सत्र की आहट से पहले ही राजनीतिक पारा हाई हो गया। अप्रैल में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। इस सत्र में परिसीमन बिल लाया गया, जिसका विपक्ष ने खूब विरोध किया। परिसीमन बिल के विरोध से ही संसद में 3 बिल पेश नहीं हो पाए। आखिर ऐसा कौन सा नंबर गेम था जिसकी वजह से लोकसभा में बिल गिर गया? सबसे पहले ये आपको बता देता हूं। अप्रैल में जब महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा बिल पेश किया गया तो संसद में कुल 528 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। बहुमत के लिए कुल 352 वोटों की जरूरत थी। इस बिल के समर्थन में 298 वोट पड़े, जबकि इस बिल के विरोध में 230 वोट डाले गए। मतलब बहुमत से 54 वोट कम थी, जिसकी वजह से यह बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाए। बस इन्हीं कम वोटों को अपने पाले में करने के लिए अब एनडीए ने पूरी ताकत लगा दी। अभी कुल 543 सीटों में से 3 सीट खाली है, मतलब कुल 540 सांसद। किसी भी बिल को पास कराने के लिए 2/3 सांसद चाहिए,
मतलब लोकसभा में बहुमत के लिए 360 वोट चाहिए। एनडीए के मौजूदा सांसदों की संख्या 294 है, जो बहुमत से 66 कम है। अब टीएमसी के 20 बागी सांसद एनडीए के साथ आ गए तो संख्या 314 हो जाती है। तब भी बहुमत से 46 कम ही होंगे। अगर शिवसेना उद्धव गुट के भी 6 सांसद जुड़ जाएं तो संख्या 320 होती है, तब भी 40 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। अब इन्हीं 40 वोटों को जोड़ने के लिए एनडीए दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों से भी समर्थन लेने में जुटी है। इस पूरी तोड़फोड़ पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, सुना देते। 162 की जरूरत थी, गृह मंत्री को सिर्फ 298 सांसदों का समर्थन मिला। यानी कि उनके दावों के बावजूद, पूरे प्रयासों के बावजूद उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला। बड़ी बेइज्जती हुई, नाराज हो गए गृह मंत्री, नाराज हो गए प्रधानमंत्री। अब लगे हुए हैं तोड़फोड़ की राजनीति में, क्योंकि वो उनका मकसद है 2/3 बहुमत हमें किसी हालत में मिलना है। देखिए, शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसद अलग हो गए, टीएमसी के 20 सांसद अलग हो गए। अब नजर डीएमके पर टिकी हुई है। डीएमके भी एनडीए को समर्थन दे सकती है। ये चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि अप्रैल में डीएमके तमिलनाडु में सत्ता पर राज कर रही थी और कांग्रेस के साथ थी, लेकिन 4 मई को नतीजे आए और तमिलनाडु की तस्वीर बदल गई। टीवीके को जीत मिली, थालापति विजय मुख्यमंत्री बन गए। डीएमके सत्ता से बाहर हुई तो कांग्रेस ने भी डीएमके का साथ छोड़ टीवीके को समर्थन दे दिया। इस समर्थन से डीएमके नाराज हो गई। डीएमके सांसद कनिमोझी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी और कह दिया कि हम संसद में कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे, हमारी व्यवस्था अलग करिए। अब डीएमके के इस कदम के बाद एनडीए को थोड़ा बल मिला। सूत्रों की माने तो डीएमके के समर्थन के लिए भी एनडीए के दल जुड़ गए हैं। मतलब डीएमके के 22 लोकसभा सांसद, अगर डीएमके का समर्थन मिला तो एनडीए बहुमत से सिर्फ 20 कदम दूर होगी। और दूसरी तरफ यूपी में समाजवादी पार्टी में टूट का दावा तो मंत्री ओपी राजभर कर ही रहे हैं। अगर एसपी से भी 20 के करीब सांसद एनडीए को समर्थन दे देंगे तो लोकसभा में एनडीए का नंबर गेम पूरा हो जाएगा और कोई भी बिल हो वो 2/3 समर्थन से पास हो जाएगा। खैर, समाजवादी पार्टी में टूट की खबर तो अभी सिर्फ यूपी के बयानवीर ओपी राजभर के दावे से ही चल रही है। आगे क्या होगा वो समय बताएगा। सीधे मुद्दे की बात यह है कि पूरे देश में पार्टियां ऐसे टूट रही हैं जैसे गर्मी के दिनों में आम के पेड़ से आम टूटते हैं। राजनीतिक तोड़फोड़ की चर्चा पूरे देश में, इसलिए विस्तार से आपको यह खबर बता दी।